नागपंचमी तिथि, मुहूर्त और कथा पूजा विधि। सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नागपंचमी का त्योहार मनाया जाता है। हिंदू धर्म में नागों की पूजा के इस पावन पर्व का बहुत महत्व है। इस दिन भगवान शिव के आभूषण नाग देव की उपासना की जाती है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार नागों की पूजा करने से आध्यात्मिक शक्ति, अपार धन और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि नागपंचमी का त्योहार पूरे विधि विधान से मानने से जातकों की कुंडली में कालसर्प दोष दूर होता है। यह एक ऐसा त्योहार है जो पूरी तरह से सर्पों या नाग देवता को समर्पित है। इस बार नागपंचमी का त्योहार 21 अगस्त सोमवार को मनाया जाएगा। इस पावन पर्व पर महिलाएं नाग देवता की पूजा करती हैं और सांपों को दूध अर्पित करती हैं। इस दिन स्त्रियां अपने भाइयों तथा परिवार की सुरक्षा के लिए प्रार्थना भी करती हैं। नागपंचमी तिथि और मुहूर्त। 21 अगस्त को शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, 20 अगस्त को रात 12:23 पर पंचमी तिथि लगेगी। 21 तारीख को रात में 2:01 पर यह तिथि समाप्त हो जाएगी। नागपंचमी का महत्व। पूरे भारत में नागपंचमी के रूप में मनाया जाता है। कई हिंदू धर्मग्रंथों और महाकाव्यों में सांप या नागा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महाभारत, नारद पुराण, स्कंद पुराण और रामायण जैसे ग्रंथों में सांपों से जुड़ी कई कहानियां हैं। एक और कहानी भगवान कृष्ण और नाग कालिया से जुड़ी है, जहां कृष्ण यमुना नदी पर कालिया से लड़ते हैं और अंत में मनुष्यों को दोबारा परेशान न करने के वादे के साथ कालिया को माफ कर देते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार नागपंचमी पर नागों की पूजा करने से भक्त को सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। नागपंचमी के दिन व्रत रखें। व्रत रखने से व्यक्ति को कालसर्प दोष से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा इस दिन नाग देवताओं की पूजा के बाद नागपंचमी के मंत्रों का जाप करें। कुंडली में राहु और केतु की दशा चल रही है, उन्हें भी नाग देवता की पूजा करनी चाहिए। इस उपाय से राहु केतु दोष से मुक्ति मिलेगी। इस दिन शिवलिंग पर पीतल के लोटे से ही जल चढ़ाएं। नागपंचमी की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जन्मेजय अर्जुन के पौत्र राजा परीक्षित के पुत्र थे। जब जन्मेजय ने पिता की मृत्यु का कारण सर्पदंश जाना तो उसने बदला लेने के लिए सतसत नामक यज्ञ का आयोजन किया। नागों की रक्षा के लिए यज्ञ को ऋषि आस्तिक मुनि ने श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन रोक लिया और नागों की रक्षा की। इस कारण तक्षक नाग के बचने से नागों का वंश बच गया। आग के ताप से नाग को बचाने के लिए ऋषि ने उन पर कच्चा दूध डाल दिया था। तभी से नागपंचमी मनाई जाने लगी। वही नाग देवता को दूध चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। नागपंचमी के दिन इन देवों का करें स्मरण। नागपंचमी के दिन जिन नाग देवों का स्मरण कर पूजा की जाती है उन नामों में अनंत, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलीर, कर्कट, शंख, कालिया और पिंगल प्रमुख हैं। इस दिन घर के दरवाजे पर सांप की 8 आकृतियां बनाने की परंपरा है। हल्दी, रोली, अक्षत और पुष्प चढ़ाकर सर्प देवता की पूजा करें। कच्चे दूध में घी और शक्कर मिलाकर नाग देव का स्मरण कर उन्हें अर्पित करें। नागपंचमी पर न करें ये काम। नाग देवता के समान हिंदू धर्म में सर्पों को देवता माना जाता है। वैसे तो सर्प को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, लेकिन खासकर नागपंचमी के दिन सांपों को कष्ट न पहुंचाएं। इस दिन किसी भी कार्य के लिए जमीन की खुदाई न करें। ऐसा करने से मिट्टी या जमीन में सांपों के बिल या बाम्बी के टूटने का डर रहता है। कहते हैं सांपों को नुकसान पहुंचने पर वंश का नाश हो जाता है, संतान सुख नहीं मिलता। इस दिन जीवित सांप को दूध न पिलाएं। सांप के लिए दूध जहर के समान हो सकता है, इसलिए सिर्फ उनकी प्रतिमा पर ही दूध अर्पित करें। नागपंचमी पर नुकीली और धारदार वस्तुओं जैसे चाकू, सुई का इस्तेमाल करना अशुभ माना जाता है। इस दिन सिलाई, कढ़ाई नहीं करना चाहिए।